स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सीजी पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट चैप्टर 1 हिंदी सेकंड में ग्रामर में आपका देखिए लिखित भाषा तक कंप्लीट हो गया था। ठीक है, भाषा वाले चैप्टर में आज हम लिपि से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कल तक हमने यहाँ तक पढ़ाया था, आज यहाँ पढ़ना है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए हर भाषा में कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं। ठीक है, भाषा में अगर हमें कोई लिखित रूप को प्रकट करना है तो उस भाषा के कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं। इसका तात्पर्य है मौखिक रूप पहले आया और लिखित रूप बाद में। इन चिन्हों को प्रस्तुत करने के लिए एक निश्चित व्यवस्था होती है, अतः हम कह सकते हैं मौखिक ध्वनियों के लिखित रूप को प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को हम लिपि कहते हैं। नेक्स्ट है, देखिए हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, संस्कृत की लिपि भी देवनागरी है। यह ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। किस लिपि से विकसित हुई है? ब्राह्मी। मराठी, नेपाली आदि भाषाओं की भी लिपि देवनागरी है। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। कुछ भाषाओं की लिपियाँ इस प्रकार है, देखिए भाषा अंग्रेजी रोमन, जर्मन रोमन, स्पेनिश रोमन, रूसी सिरिलिक। उर्दू जो है फ़ारसी में, जापानी हिरागाना में, काताकाना और काजी में, अरबी में। अब हम आगे देखिए व्याकरण में आ गए। लिपि आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम आ गए व्याकरण में। प्रत्येक भाषा के अपने नियम और लिखने की व्यवस्था होती है। भाषा की सही तथा शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से संभव है। व्याकरण के नियम ही हमें शुद्ध भाषा बोलने और लिखने का ज्ञान कराते हैं, अतः हम कह सकते हैं जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हो वह व्याकरण कहलाता है। व्याकरण किसे कहते हैं? हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराते हैं, जिससे हमें लिखना, पढ़ना, बोलना सब बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आ जाता है, वो हमारा व्याकरण कहलाता है। अब हम देखिए व्याकरण के विभाग पे आ गए। ये 3 प्रकार के होते हैं, इसके 3 विभाग होते हैं व्याकरण के। हम वाक्य द्वारा अपने भाव व विचार प्रकट करते हैं। वाक्य शब्दों या पदों से बनते हैं और शब्द बनते हैं वर्णों से। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। वाक्य जो किससे बनते हैं? शब्दों को। जब शब्दों को मिलाते हैं तो हमारा एक सेंटेंस बन जाता है वर्ड्स को मिलाने के बाद में। ऐसे ही पदों से बनते हैं और शब्द बनते हैं वर्णों से, यानी कि छोटे छोटे जो अल्फ़ाबेट होते हैं उन्हें मिलाकर हमारे शब्द बनते हैं। ठीक है, इस प्रकार व्याकरण से हम मुख्य रूप से वर्णों, शब्दों और वाक्यों के विषय में विचार करते हैं। हम कह सकते हैं कि व्याकरण के 3 विभाग होते हैं। देखिए वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। शब्द और पद विचार जो होते हैं वो एक ही होते हैं। वर्ण विचार में क्या है? देखिए इनमें विभिन्न वर्णों तथा उनके उच्चारण, स्थान आदि पर विचार किया जाता है। शब्द या पद विचार में देखिए इनमें शब्दों और पदों की रचना पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार में इनमें विविध प्रकार के वाक्यों पर विचार किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आज हमने व्याकरण और लिपि पढ़ी है। नेक्स्ट डे हम इसके आगे का पढ़ेंगे। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे का आप रीड करके रखेंगे, जिससे कि जब मैं आपको पढ़ाऊँ तो आपको समझ में आ जाए। 9 4। ठीक है, अगर इसमें से मुझे कोई भी मुझसे कुछ पूछना चाहता है, कोई डिस्कस करना चाहता है तो वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।